ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। पिछले वीडियो में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। और इसमें जो हमने रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का फॉर्मूला, यूनिट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे कैसे रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। अब जो है हमारा दो टॉपिक बाकी है, एक जो है पावर और एक जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग किसी चीज में से पास करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे आप मान लो इस्त्री है, या फिर आप जो है इलेक्ट्रिक केटल देख लो, या फिर जो है आप जो है पानी गर्म करने वाला रॉड देख लो, इमर्सन रॉड जिसे कहते हैं। तो वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर से करंट पास होता है, और करंट के हेल्प से हम बहुत बड़े अमाउंट में जो है हीटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेटल को मेल्ट भी हम लोग कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज करके हम लोग बड़े बड़े मेटल ब्लॉक जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में होते हैं, वो मेल्ट किए जाते हैं। तो इसके में हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, मैंने अपने हाउ डू थिंग्स वर्क वाले वीडियो में वर्क और एनर्जी, वो भी वीडियो अवेलेबल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्क ही एनर्जी है, और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है। उसमें लाइट एनर्जी आ जाता है, हीट एनर्जी आ जाता है, बहुत तरह तरह के एनर्जी होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है, अब ये भी एक तरह का एनर्जी है, और इसके लिए हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क देखो। अब अगर पावर की बात करूं, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। मतलब जो है आप के अंदर कितना पावर है, डिपेंड करता है कि कितने कम टाइम में आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो। वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने, अब देखो ये इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डील कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इसलिए जो है डब्ल्यू मतलब ये वर्क है, तो वर्क हो जाएगा वी इंटू क्यू। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वर्क चाहिए। अब वर्क क्यों चाहिए? बिकॉज हमें जो है हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, हीटिंग कितना होगा, और हीट एनर्जी है। और अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं तो उसी को बोल दूंगा कि यही क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है। वो एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड अभी तक नहीं बना है। हम लोग उसके लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में, और या फिर केमिस्ट्री में भी। और वर्क कैलकुलेट करने के बाद उसी को बोल देते हैं कि ये जो है इतनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्क जो है आपका V इंटू क्यू हो गया। तो अब इसी वर्ग को मैं क्या लिख, अब देखो यहाँ पर, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, जहां पर W है वहां पर V इंटू क्यू लिख दिया। अब ये जो है V इज इक्वल टू आई आर होता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो I होता है करंट, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं, करंट इंटू टाइम। तो ये जो V इज इक्वल टू है, ये तो मैंने आई आर लिख दिया ओम्स लॉ से। और नाउ व्हाट आई डू, कि ये जो Q है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी रख दूंगा, और यहां पर T। तो एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास पावर मिल गया, एक फॉर्मूला है पावर का। ठीक है। और इसके बाद जो है, अब यहाँ पर इसको और भी तरह तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं लिखूं तो पावर को फिर से लिख सकता हूं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। और यहां पर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। एक और फॉर्मूला हमारे पास पावर का आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। एक ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। हीटिंग मतलब वर्क। अब वर्क अगर कैलकुलेट करना, तो यही सब यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो आपका वर्क होगा वो होगा पावर इंटू टाइम। और पावर क्या मिला आपको यहाँ पर, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर और ये टी, और ये वर्क हो गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे हीट।
क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। इसी को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू आपको हीट प्रोड्यूस करना है तो करंट बढ़ा दो तो हीट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो भी हीट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा दो तो भी हीट बढ़ जाएगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज हमें जो है याद रखना है। तो ये, और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा जूल, और इसका जो पावर का जो यूनिट होगा उसको हम लोग लिखते हैं वाट। ठीक है, डब्ल्यू से इसको लिखते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा आपको, ये जो पावर का जो यूनिट होगा वो होगा वाट। यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वाट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्रेंड्स, और यही था। अभी ये चैप्टर जो 10th के बेसिस पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल के साथ ही लेके आऊंगा। तो उसके लिए जो है प्रिपेयर रहना। अब जितना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी के बेसिस पर रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ ही साथ पावर और वर्क, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा इसी के बेस पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी, बिकॉज वहीं से आपका जो है कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा, कॉन्क्रीट बेस बनेगा। और सीटेट में आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वो सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मैं आपको वहीं पर बताता हूँ। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग, अभी मैं अगला वीडियो जो आएगा आपका वो जो है इसके न्यूमेरिकल पर होगा। ओके, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो मच, बाय।